ये देश भगवान शिव का है, आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है। ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है। अजेंद्र भाई ऊपर आ जाओ। ये देश वीर शिवाजी महाराणा का है। ये देश धन सिंह कोतवाल राजा मिहिर भोज का है। ये देश महाराजा सूरजमल का है, जवाहर सिंह का है। ये देश गंगू वाल्मीकि का है, चेतराम जाटव का है, दक्ष प्रजापति का है, सूरसेन का है, महाराजा अग्रसेन का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। ये देश सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का है। ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और आवश्यकता पड़े जो कि पड़ेगी तो हम मारेंगे भी इसी के लिए, इसकी रक्षा के लिए। फौजी हो, कानूनी रूप से अपनी आत्मरक्षा में वो सब काम करेंगे जो करने चाहिए। तो जब भी कोई ये कहे कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो सीना चौड़ा करके कहिए ये देश हमारे ही बाप का। और जिनको लगता है कि ये देश उनके बाप दादाओं का नहीं है, तो वो जा सकते हैं वहां जो उन्होंने 1947 में विभाजन के पश्चात जो बना लिया हिस्सा, वो जा सकते हैं वहां और रह सकते हैं तब तक जब तक ये जातियों में बटा हुआ हिंदू एकजुट होकर पूरे देश का हिंदू बनके उस हिस्से को पवित्र तिरंगे, पवित्र भगवा के ध्वज के अंदर में नाम मिला ले, तब तक वो वहां रह सकता। वक्फ बोर्ड पे आने से पहले 2-3 बात जरूर ऐतिहासिक आपके सामने रखना चाहूंगा, जो इस देश में छुपाई गई है। इस देश पर पहला इस्लामिक आक्रमण कब हुआ, किसी के ध्यान में है? लंबा समय नहीं है, मैं 10-5 मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी कह देता हूं। 712 ईस्वी में राजा दाहिर, ब्राह्मण राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण हुआ, सिंध के ऊपर आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो अरबों के सेनापति, 15वां सेनापति था, 14 मार के भगा दिए थे, वो भारत पर आक्रमण करता है, वो सिंध पर आक्रमण करता है। कोई राजा, लोग उसका साथ नहीं देते, उस युद्ध में राजा दाहिर मारे जाते हैं। और उनकी दोनों बेटियों राजकुमारी सूर्य देवी और राजकुमारी परमाल देवी, दोनों को वहां से घसीटते हुए अरब के खलीफा तक ले जाते। वो सब कुछ करते हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार होता है, उन बहनों ब्राह्मण पुत्रियों के साथ, उनके साथ वो सब कुछ हुआ। बावजूद उसके उन दरिंदों का पेट नहीं भरा, उनको घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटा गया जब तक उनके प्राण पखेरु न हुए। ये इस हिंदुस्तान में, ये बड़ा गंभीर विषय है, इतिहास ने छुपाया है। लगातार आक्रमण हुए। अगले 250 सालों तक जो आप लोग यहां बैठे हैं, वो आपके पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। हर घर में उस क्षेत्र में विधवा थी। 11वीं शताब्दी के शुरू में 1025 में राजा ताहिर सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। उसने आक्रमण किया, 1.25 लाख हिंदू वहां मौजूद थे, मेला लगा हुआ था। उसने आक्रमण किया, लोग बैठे रहे, चिमटे का ताल बजाते रहे, ढोल मजीरे बजाते रहे। उन्हें लगा इनसे राजा लड़ेगा, उनसे सेना लड़ेगी, जिनका काम है लड़ना, जिनका काम है मरना, या भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे।
अरे भगवान भोलेनाथ उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठा डांडी, युद्ध लड़, अधर्म का नाश कर, धर्म की स्थापना कर, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। हमने उसका ध्यान नहीं दिया, हमने पालन नहीं किया, नतीजा 26,000 हिंदू श्रद्धालु मारे। मैंने इसलिए बताया, अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, हम सोचेंगे फला करेगा, राजा करेगा, मोदी करेगा, योगी करेगा, हेमंत विश्व शर्मा करेगा, वो तो जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये काम हमें भी करने होंगे। इसलिए मैंने दो उदाहरण और मैं देना चाहूंगा। उसी शताब्दी के अंत में एक दरिंदा भारत आता है, आक्रमण करता है दिल्ली पर, आप उसे हरा देते हैं, आप उसे परास्त कर देते हैं, लेकिन आप उसे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वो 16 बार आक्रमण करता है, आप उसे 16 बार हराते हैं और 16 ही बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। कौन? गौरी 16 बार आक्रमण करता है, पृथ्वी उसे 16 बार हराते हैं, 16 बार माफ कर देते हैं, 16 बार छोड़ देते हैं। गौरी का एक बार दाव चढ़ता है और वो एक बार भी माफ नहीं करता। ये है समस्या। अगर ये समस्या हमें ध्यान में रहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके पूर्वजों ने तमाम अत्याचार सहे, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तैमूर, लंग, चंगेज खान, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम होते हुए बहादुर शाह जफर तक तमाम अत्याचार सहे, लेकिन अपने आप को हिंदू बचा के रखा। आप यहां हिंदू